गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 3 जून 2026 बुधवार का दिन है और शाम का टाइम हो रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम है आज। अभी मैं हूँ गुजरात में अहमदाबाद और जस्ट अभी जयपुर के लिए निकला हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ सभी नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर वेट कर रहे थे नई वैकेंसी का, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए सरकार ने यहाँ पर नए पदों को मंजूरी दी है। और अगला कदम जो अब रहने वाला है वो भर्ती विज्ञापन जारी करने का रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि भर्ती विभाग किस तरह से करेगा, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करेगा या फिर जो है एनएचएम की जो भी भर्तियाँ हुई थी, राजमेश की, सीएचओ की, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने करवाई थी, उसके माध्यम से जो है ये भर्तियाँ होगी। तो यहाँ पर पद स्वीकृत हो चुके हैं, पद यहाँ पर स्वीकृत होकर यहाँ पर बजट मंजूर हो चुका है। भर्ती प्रक्रिया दोस्तों अब प्रशासनिक चरण में है और अगला बड़ा कदम यहाँ पर भर्ती विज्ञापन होगा, जो कि आपको लगभग 3 महीने में, 2 से 3 महीने के अंदर आपको जो है पूरी स्थिति यहाँ पर क्लियर आपकी हो जाएगी। बिल्कुल RCHR रूल्स 2022 के तहत ये भर्ती आपकी दोस्तों रहने वाली है। नोटिफिकेशन निकला था 5-6 दिन पहले 27 मई को। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स यूट्यूबर्स ने यहाँ पर वीडियो बना दी थी। हालांकि काफ़ी लोगों के यहाँ पर मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस पर एक डिटेल से जो है वीडियो बनाओ कि क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है, क्या कुछ चीज़ें इसमें रहेगी, कि किस तरह से आगे क्या कुछ रहेगा, इसमें भर्ती कब तक आएगी, पदों का क्या रहेगा, किस तरह से इसमें लिया जाएगा और कैसे क्या कुछ इसमें रहने वाला है, कौन सी भर्ती है, संविदा की है, लिखित की है, आगे परमानेंट का क्या रहेगा, बोनस का क्या चक्कर रहेगा, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मनों में सवाल आपके मन में आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक डिटेल से आपके लिए वीडियो बना के ले आता हूँ। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान सरकार की तरफ से 27 मई का नोटिफिकेशन आपके सामने है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है, मतलब ये फाइनेंशियल अप्रूवल जो है मिल चुका है इन पदों पर। सबसे पहले जो भर्ती आती है तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है पहले जो सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर मंजूरी दी जाती है ना। राजस्थान सरकार जो है पदों को मंजूरी देता है। अब पदों को वित्तीय स्वीकृति के माध्यम से, फाइनेंशियल अप्रूवल के माध्यम से यहाँ पर स्वीकृति मिलती है और जो है स्टार्ट हो जाती है चीज़ें। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 23 नंबर और डिस्पैच नंबर 884 वित्तीय वर्ष 2026-27। इसमें दोस्तों बजट घोषणा की गई थी, आपको पता होगा, हमने पहले वीडियो भी बनाई थी। बजट घोषणा में यहाँ पर पहले 608 जूनियर रेजिडेंट मतलब होता है दोस्तों एमबीबीएस के जो अस्पताल में व्यवहारिक प्रशिक्षण करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, यह वरिष्ठ डॉक्टरों, सीनियर रेजिडेंट और अटेंडिंग फिजिशियन के मार्गदर्शन में काम करते हैं जूनियर रेजिडेंट। तो 608 पदों के लिए जो है यहाँ पर घोषणा की गई थी और यहाँ पर नर्सिंग और पैरामेडिकल के और सपोर्टिंग स्टाफ के दोनों के मिला के 4000 कार्मिक कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स के तहत लिए जाएंगे। इसकी आप पहले घोषणा की गई थी, आपको पता होता, हमने पहले वीडियो भी बनाई थी, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब सरकार ने पेमेंट दे दिया है। यूँ समझिए देसी भाषा में कि वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है कि अब जो है इन पदों पर जो है भर्ती निकाल सकती है एजेंसी और जो भी संबंधित विभाग होता है, चिकित्सा विभाग या सरकार, है ना। इसमें पहले अपन नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ पूरी। उपरोक्त विषय अंतर्गत बजट घोषणा वर्ष 2026-27 की बिंदु संख्या इसके अकॉर्डिंग राजमेश के तहत वैकेंसी निकलेगी। मैं बता देता हूँ, यह चिकित्सा विभाग नहीं है, यह निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर विभाग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर टोटल पदों की बात करेंगे तो टोटल पद यहाँ पर 3652 है, जूनियर रेजिडेंट के 608 है, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ तीनों के मिला के 3410 है और रेक्सो जॉब बेसिस पर यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो स्टाफ ले जाएंगे वो 242 पद है। तीनों को ही अलग अलग तरह से लिया जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा वो आगे देखिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग की राजमेश का ये नोटिफिकेशन है और अब जो है राजमेश अभ्यर्थना भेजेगा किसको, परीक्षा भर्ती एजेंसी को, कि भाई कौन सी एजेंसी कराएगी। हालांकि मुझे लगता है कि एनएचएम ही करवाएगा, नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पता होगा, RSMSSB का नाम दिया गया है। हालांकि इसके अंदर जिसे बोलते हैं राजस्थान सब ऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड, जिसका नाम अब वर्तमान में RSSB कर दिया गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। हालांकि RPSC नहीं कराएगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन
ये आरपीएससी जो है परमानेंट वैकेंसी करवाता है। आरएसएस भी जो है इस वैकेंसी को करवा सकता है। और मैं बता देता हूँ आपको, इसके साथ में आपको और भी पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर बता दूँ, सीएचओ की भी आपको जो है यहाँ पर नई भर्ती देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर। अभी वर्तमान में जो है राजमेश नर्सिंग ऑफिसर और एनएचएम के जो नर्सिंग स्टाफ है उनको ज्वाइनिंग मिल रही है, मिलना बाकी है। राजमेश को मिल रही है, एनएचएम को भी यहाँ पर मिलेगी, सभी चीज़ें हैं। तो नई भर्तियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि पदों को वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई है। कितने पदों पर स्वीकृति मिली है, तो यहाँ पर आपके नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ के 3410 पदों पर यहाँ पर आपको स्वीकृति मिली है। आगे देखो, इसमें यहाँ पर स्वीकृति तो मिल गई, अब लेकिन कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में कितने पद है भैया, ये भी तो जानना जरूरी है। तो बजट घोषणा वर्ष 2026-27 की बिंदु संख्या इसके अकॉर्डिंग राज्य में इसके अधीन संचालित 16 चिकित्सा महाविद्यालय, कितने 16 मेडिकल कॉलेज, धौलपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, अलवर, बूंदी, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, नागौर, बारा, बांसवाड़ा, टोंक, जैसलमेर में जूनियर रेजिडेंट के 608 नवीन पदों के सृजन की निम्न अनुसार विभाग अनुसार प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। देख लो, यहाँ पे डिपार्टमेंट बताए गए हैं, कौन कौन से विभाग में, कौन कौन से मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर कितने पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। बात करेंगे सभी विभाग, सभी मेडिकल कॉलेजों में जनरल मेडिसिन में 8 जूनियर रेजिडेंट है, जनरल सर्जरी में 8 रेजिडेंट है, पीडियाट्रिक्स में 4 है, इसी तरह से ऑर्थोपेडिक्स, गायनोलॉजी, एएनटी है ना, ये विभाग है। इतने डॉक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे इस विभाग में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। तो आगे यदि अपन चले तो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की पोस्टें आ जाती है, जो कि टोटल आपको 2861 2861 यहाँ पर टोटल आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। बता दूं मैं जानकारी के लिए आपको, इन पदों पर जो है पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम ही होगा, एग्ज़ाम होगा, जो कि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आरएसएसबी यहाँ पर बिल्कुल प्रबल संभावना है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में एग्ज़ाम करवाया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, ठीक है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही जो है इन पदों पर जो है एग्ज़ाम करवाएगा। संविदा की वैकेंसियाँ है जो कि RCH4, मतलब वही आपका संविदा रूल 2022 है ना, उसके तहत वैकेंसी की जाएगी। ये देखो साफ साफ लिखा गया है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022। ये संविदा की वैकेंसियाँ है, परमानेंट वैकेंसियाँ नहीं है। ये अलग खेल चल रहा है राजस्थान सरकार का, जो कि आपको यहाँ अभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। राजस्थान सरकार के पास पैसा ही नहीं है, देखो है ना, अपने कर्मचारियों को देने के लिए एक तरह से गेम खेल रही है। कैसे खेल रही है, परमानेंट वैकेंसी निकाल देगी अगर बम्पर पदों पर। अभी देखो राजमेश में यहाँ पर 4400 करीब, एनएचएम मिला के लगभग 7-8 हज़ार पदों पर इन्होंने वैकेंसी करवा दी संविदा की, अभी ज्वाइनिंग दे रहे। चाहे तो परमानेंट वैकेंसी निकाल सकती थी, इन पदों पर निकाल सकती थी ना, 7000 पदों पर परमानेंट वैकेंसी। लेकिन परमानेंट वैकेंसी निकालती तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे अलाउंस मिलती है, बहुत सारी सुविधाएँ मिलती है ना, RGHS है, और भी वो बाद में जो रिटायरमेंट होता है उसके बाद जो फ़ायदे मिलते हैं, वो सब देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास में। इसलिए संविदा पोस्ट निकाल रही है और बेवकूफ़ बना रही है। भाई संविदा का एग्ज़ाम दो और खुशी मना लो, अरे हाँ भाई हम तो एग्ज़ाम देकर यहाँ पर इसमें लग गए, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या मिलेगा, 0/0। ये चीज़ें एक तरह से सोच विचार करने की ज़रूरत है राजस्थान के नर्सिंग नेताओं को, ये कि जो संविदा वैकेंसियाँ हो रही है, चाहे एग्ज़ाम हो रहा है इन पर, इन पदों को बंद करवाकर और परमानेंट वैकेंसी निकलवाए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो आगे बात करते हैं अपन। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, वीडियो तो लंबी होगी क्योंकि मैं तो पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा भैया। जिसको देखना है वो सुकून से इत्मीनान से देख लेना, है ना, 2 मिनट घड़ी निकाल कर, आधा 1 घंटा, क्योंकि वीडियो में मैं पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जो पहली बार हमारे चैनल पर है, नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मासिस्ट, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको वाइट कर लेना, और हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जो है फॉलो कर लेना, एकदम फ्री है, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के बिंदु संख्या इसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको, इतने मेडिकल कॉलेजों में और इतनी घोषणा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपके स्वीकृत कर दिए गए हैं पद। तो इसमें बताया गया है इन मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग, पैरामेडिकल, सपोर्टिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट के राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निम्न अनुसार 3410 एवं 242 सेवाओं, कुल 3652 कार्मिक सेवाएं ली जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर तालिका के नीचे अध्ययन प्रदान की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत लिए जाएंगे। तो इसमें एक लॉलीपॉप दे दिया गया है कि हाँ ठीक है भाई, एनएचएम RSS भी हमारा एग्ज़ाम करवाएगी, हम इसमें सिलेक्शन ले लेंगे CSR नियम के तहत, और इसमें जो है ज्वाइनिंग ले लेंगे जिस तरह से अभी मिल रही है। अरे भैया हम तो परमानेंट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्क्रीनिंग है इसमें क्या होता है,
मैंने बताया था आपको, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग संविदा रूल 2022 में ये जो नियम बनाया गया था, ये दोस्तों पुराने जो लगे हुए हैं ना सालों से, जो परमानेंट नहीं हो पाए किसी कारणवश, उनके लिए बनाया गया था। तो ये एक आपका वो क्या हो बदनसीबी कि जो CSR रूल है, ये राज्य में इसमें अप्लाई नहीं होता था, ये सिर्फ NHM में अप्लाई होता था। NHM की जो भर्ती आती थी ना, NHM की भर्तियाँ का मतलब होता है CSC PSC में जो नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, जिला अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, वो NHM के तहत लग के आते हैं। और में भी इन्होंने CSR घुसेड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हो, राजमेश में भी इन्होंने CSR नियम घुसेड़ दिया। अब राजमेश में पहले अच्छी सैलरी रहती थी, लेकिन अब CSR लगने के बाद में सैलरी मिलेगी सिर्फ 18,000 5 साल तक। और 5 साल बाद भी आपकी जो है कार्य को देखा जाएगा, आपकी योग्यता को देखा जाएगा, स्क्रीनिंग होगी, किस तरह से आपने कार्य किया, परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही, वो सभी चीज़ें देखी जाएगी। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद भी परमानेंट करने का कोई रोड मैप नहीं है कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। ये झुंझुना है, बहुत बड़ा जाल है, माया जाल, जिसमें फंस चुके हैं। और किसी को कुछ, मैं कभी बिल्कुल लाइव अगर इस पर वीडियो बनाऊंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी इसको देखते हैं अपन। इसमें देखो, नर्स के यहाँ पर 2577 19 मेडिकल कॉलेज में 2577 नर्सिंग स्टाफ के पदों को स्वीकृति मिली है। और चिकित्सा महाविद्यालय टोंक में 105 और चिकित्सा महाविद्यालय जैसलमेर में 179। टोटल जो है राजस्थान में 2861 पदों पर नर्सिंग स्टाफ के पदों को मंजूरी मिली है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुका है। भर्ती की जो संभावना है, तो इसकी प्रक्रिया लगभग 2 से 3 महीने के अंदर जो है शुरू होने लग जाएगी। और लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 6-7 महीने के अंदर, या मान के चलो शायद और लंबा हो जाए, अगले साल ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। वेट कर लो, 2-3 महीने, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई कमेंट तो बताना कमेंट करके। अब इसमें और भी पोस्ट है, और ऑडियोमेट्रिशियन, नर्सिंग स्टाफ में GNM BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग है ना, इनको लिया जाएगा। स्पीच थेरेपिस्ट के है 21 पोस्ट 21 पोस्ट। ECG टेक्नीशियन के भी 20 पोस्ट है, जो पैरामेडिकल में आते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 21 पोस्ट है। काउंसलर के 19 पोस्ट है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 39 पोस्ट है। डाइटिशियन के 21 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पर 21 पोस्ट है। डेंटल टेक्नीशियन के 21 पोस्ट है। डायलिसिस टेक्नीशियन के 38 है। ECG टेक्नीशियन के 19 है। यार ECG टेक्नीशियन 2 जगह दे दिया इन्होंने, ECG टेक्नीशियन यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया। चलो कोई ना, 19 और ऊपर जोड़ लेना, 20 कितने हो गए, 39। आगे देखो, लैब टेक्नीशियन के यहाँ पर 84 पोस्ट है। अच्छी पोस्ट दी है लैब टेक्नीशियन की, और देनी चाहिए थी। ऑडिट टेक्नीशियन की यहाँ पर 42 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 84 है। इनमें ज़्यादा देना चाहिए था लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर की 21 पोस्ट है। EA स्टोर कीपर की 38 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 3391, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को जोड़ ले 19, तो 3410 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपकी निकल के आ जाती है, जो कि नर्सिंग, पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ है। 3 तरह की पोस्टें मैंने आपको बताई थी, ध्यान से सुनना। तीनों की प्रक्रिया ही अलग अलग है लगने की, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें पहली जो चीज़ थी आपकी जूनियर, चलो मैं आगे बता दूंगा, मैंने पूरा तैयार कर रखा है आपके लिए, आगे देख लो आप। तीसरी जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी भैया रेक्सको होम गार्ड की जॉब बेसिस पर, मानव संसाधन ठेकेदार जो स्टाफ लेगा वो। इसमें सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि डायरेक्ट ठेकेदार के जरिए लगाए जाएंगे, या यूँ मान लो डायरेक्ट ठेकेदारी नहीं चलती मेडिकल कॉलेजों में, तो सीधा प्रिंसिपल के तहत लिए जाते हैं, है ना। अब वो अलग बात है कि इसमें भी कोई आ जाए प्लेसमेंट एजेंसी। वार्ड अटेंडेंट के है, और मशीन विद मैन यानी कंप्यूटर ऑपरेटर मान लो इसको, तो ये जॉब बेसिस पर लिए जाएंगे, और होमगार्ड रेक्सकॉक के तहत लिया जाएगा। कोई सवाल हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करना, या फिर आप हमारी SCS सर्विस ज्वाइन कर लेना। मैं अभी आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में कि किस तरह से जो है आप हमसे बातचीत कर सकते हो। कुछ शर्तें लिखी गई है, वो देख लो। विभाग द्वारा सभी राज्य में चिकित्सालयों में वर्तमान में स्वीकृत पैरामेडिकल स्टाफ के BOR के अनुसार उपयोगित निर्धारित कर वित्त विभाग द्वारा सीमित पदों का सृजन उसी BOR के अनुसार करते हुए पूर्व पद और अतिरिक्त नवीन पदों का समायोजन चिकित्सा महाविद्यालय वार प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए। आउटसोर्सिंग जॉब बेसिस पर जो भी पद है वो RTP एक्ट रूल के प्रावधानों के तहत, नियमों के तहत पूर्व पालना सुनिश्चित करते हुए कराया जाएगा। RTP पे तो वही हो गया भैया, जॉब बेसिस ठेकेदारी है ना, प्लेसमेंट एजेंसी या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल के द्वारा लिया जाएगा, यानी एग्जाम नहीं होगा आउटसोर्सिंग वैकेंसियों में। ठीक है, और इस संबंध में कोई व्यक्तिगत अनुबंध संविदा कार्मिकों की सेवाएं नहीं ली जावे। ओके। आउटसोर्स जॉब बेसिस सुविधाओं, ये आउटसोर्स जॉब बेसिस की जो सेवाएं रहेगी वो 31 मार्च 2027 तक रहेगी दोस्तों। उक्त पद पर होने वाला वे यहाँ पर राजमेश जो है वहन करेगा। उक्त प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन। अब इसकी आगे की चीज़ें मैं बता देता हूँ। चलो 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 चलो, कोई कमेंट तो बताओ भैया। हमारी SCS सर्विस ज्वाइन कर लेना, 149 रुपये में पूरे 1 साल के लिए आपको जोड़ेंगे। मैंने बताया था आपको, ये हमारा WhatsApp नंबर है,
इस नंबर पर आपको जॉइन SCS लिखकर भेज देना है, या सीधा 149 रुपये का पेमेंट करना फ़ोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे, और इसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, हम आपको ऐड कर लेंगे। बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। ये देखो इधर ये सुविधाएं हमने दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हमारे इंस्टाग्राम पर हमने पिन कर रखा है इसको। ये सब सुविधाएं मिलेगी आपको, पर्सनल कॉल पर बातचीत। चलो छोड़ो, आगे देखो। अब मैं बताता हूँ ये पिक्चर क्या है। यहाँ जो आदेश है राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन है। यानी सरकार ने नई संविदा पदों को मंजूरी दे दी है। संविदा पदों को मंजूरी दी है। अरे भैया भजनलाल सरकार जी, परमानेंट वैकेंसी को आप मंजूरी देते तो मज़ा आता ना यार। परमानेंट वैकेंसी निकाल लो आप। ये जो संविदा पद आप निकाल रहे हो, तो संविदा और परमानेंट यदि मिलके भी टोटल अगर 15,000 होते हैं तो ठीक है, 5,000 पदों पर आप एग्ज़ाम करवा लो, 10,000 पर मेरिट और बोनस के आधार पर निकलवा दो परमानेंट वैकेंसी। लेकिन क्या करें, फ्रेशर अभ्यर्थी तो जाल में फंस गए ना, कोचिंग माफियाओं के और अन्य जो कुछ बेकारे हैं नेता लोग, चंद नेता लोग, है ना। संविदा भर्ती का कोई औचित्य ही नहीं है यार। एग्ज़ाम देके भी संविदा पे लगोगे तो क्या मतलब है, बताओ मेरे को। एग्ज़ाम देकर भी आप वो सुख सुविधाएं नहीं ले पा रहे हो जो परमानेंट होने पर मिलती है, तो क्या मतलब है, क्या मतलब है। आप चीज़ों को समझो, सरकार की मंशा समझो, इसके पीछे का गेम प्लान समझो। ये चीज़ों को सोचोगे समझोगे तभी चीज़ें जो है आपके समझ में आएगी। चाहे तो सरकार परमानेंट निकाल सकती थी आपको। चलो फिर कभी बात करेंगे। ये पत्र संख्या है, ये नोटिफिकेशन का 27 मई को नोटिफिकेशन जारी किया था। हस्ताक्षरकर्ता लोकेश कुमार सेहल है, जो कि अतिरिक्त निदेशक प्रशासन है, संयुक्त शासन सचिव। आगे देखो, बजट घोषणा 2026-27 में सरकार ने घोषणा की थी 16 मेडिकल कॉलेज में 608 जूनियर रेजिडेंट पद और 4,000 नर्सिंग पैरामेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ के पद। तो इनको वित्तीय प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। क्या यह नई भर्ती है? हाँ, यह आगामी नई भर्ती की तैयारी है। अभी भर्ती विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यह केवल पद स्वीकृति है। बजट मंजूरी मिल चुकी है, भर्ती की अनुमति मिल चुकी है, भर्ती की अनुमति मिल चुकी है। यानी सरकार ने पहले पद स्वीकृत किए हैं, आगे विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। भर्ती कितने पदों पर होगी? कुल पद 608 है जूनियर रेजिडेंट के, पहला। दूसरा, नर्सिंग पैरामेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ के 3410, और तीसरा, रेक्सको जॉब बेसिस आउटसोर्सिंग के माध्यम से 242, टोटल 3652 पद है। आगे देखो, भर्ती इन मेडिकल कॉलेज में होगी, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चूरू। मैंने बता दिया आपको, ये देखो पढ़ लेना यार, मैं भी थक गया हूँ। आगे देखो कौन कौन से पद है। 2861 नर्सिंग के आपको पद इसमें देखने को मिलेंगे, नर्सिंग पोस्ट के 2861, और बाकी जो पैरामेडिकल की पोस्ट है वो आपको टोटल देखने को मिलेगी अलग अलग विभाग, अलग अलग कैडर में। देख लो, ये आपके सामने है ना, मैंने बता देता पहले। और सपोर्टिंग स्टाफ के यहाँ पर 14 सिक्योरिटी गार्ड है, वार्ड अटेंडेंट 190, और मशीन विद मैन 38 है। ये देखो आगे चलो, भर्ती किस नियम के तहत होगी? तो साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, वही आपका नियम संविदा वाला जिसमें आप सोचते हो 5 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे, इसी नियम के तहत भर्ती होगी। हाँ, एक सवाल ये रहता है बहुत सारा होगा, सर ये जो भर्ती होगी इसमें एग्जाम होगा, NHM राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, तो हम इसमें लग जाएंगे, तो इसमें हटा देंगे क्या? इसमें आपको हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको घिसाया जाएगा, ठीक है। 18,000 रुपये में आपको सेवा करनी होगी, वही बिल्कुल परमानेंट स्टाफ की तरह। ना कोई सुख सुविधाएं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला, वही SIC PF कटेगा जो प्राइवेट वाले कर्मचारियों का भी करता है। आगे देखो, इसमें RGHS की सुविधा भी नहीं मिलेगी। ये संविदा पोस्ट है, संविदा शब्द लिखा हुआ है, मतलब संविदा, संविदा संविदा होता है दोस्तों, परमानेंट परमानेंट होता है। RCHR रूल्स क्या है? ये राजस्थान सरकार के संविदा भर्ती नियम है। संविदा भर्ती की जाती है, आरक्षण लागू होता है, विज्ञापन जारी होता है, मेरिट बनाई जाती है, और संविदा कर्मियों को भविष्य में नियमितीकरण में प्राथमिकता यहाँ पर मिल सकती है। भर्ती कैसे हो सकती है? भर्ती RCHR रूल के तहत होगी, विज्ञापन जारी होगा, ऑनलाइन आवेदन होंगे, पेपर होगा, मेरिट बनेगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, और नियुक्ति आपकी होगी। इस तरह से भर्ती होगी। RSMSS भी करवाएगा या RPSC? तो दोस्तों RPSC भर्ती नहीं करवाएगा, RPSC संविदा भर्ती नहीं करवाता है, परमानेंट वैकेंसी करवाते हैं, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये वैकेंसी करवाएगा, इसकी पूरी संभावना है। ओके, पद वर्गीकरण समझो, जूनियर रेजिडेंट यानी MBBS डॉक्टर है ना, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ड्यूटी हेतु, और नर्सिंग कैडर में नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स श्रेणी, पैरामेडिकल में लैब टेक, ECG, OT, रेडियोग्राफर, फार्मेसी, डायलिसिस, ये पोस्टें आपको देखने को मिल रही है। ओके, स्थायी भर्ती नहीं है, या संविदा भर्ती है ना। RTP एक्ट के तहत जो है जॉब बेसिस वालों को लिया जाएगा, इसमें लिखा गया है। आगे देखो, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के तहत जो है जॉब बेसिस वालों को लिया जाएगा, यानी ये सरकारी टेंडर और खरीद प्रक्रिया का कानून है। भर्ती आउटसोर्स एजेंसी से हुई तो टेंडर जारी होगा, एजेंसी चयन होगी, और एजेंसी कर्मचारी लगाएगी। संविदा अवधि 31 मार्च 2027 तक जो है आपकी सेवाएं यहाँ पर ली जाएगी, जॉब बेसिस वालों के लिए। नर्सिंग वालों को परमानेंट रहेगी ज़िंदगी भर।
सबसे बड़ा राजनीतिक रोजगार ये है, ये आदेश दिखाता है कि राजस्थान सरकार मेडिकल कॉलेजों में भारी मानव संसाधन विस्तार कर रही है, नर्स, पैरामेडिकल, सपोर्टिंग स्टाफ के, है ना। मैंने आपको बता दिया कितने पद, कौन कौन से पद, कौन से कॉलेज, ये भर्ती कब तक आएगी, बोनस अंक मिलेंगे या नहीं। बोनस अंक मिलेंगे भैया, बोनस अंक मिलेंगे। 1 साल काम करोगे तो 10% बोनस, 2 साल काम करोगे तो 20% बोनस, और 3 साल काम करोगे तो 30% बोनस आपको मिलने वाला है। आपका एक सवाल और होगा, सर अभी राज्य में वालों को नियुक्ति मिल रही है मेडिकल कॉलेज में, तो जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं उनको हटा रहे हैं। उनको हटाएंगे क्योंकि अभी इनको एडजस्ट करना है। राजमेस के तहत जो एग्ज़ाम देकर आए हैं नर्सिंग स्टाफ, इनको एडजस्ट भी तो करना है ना मेडिकल कॉलेज में, तो इनको एडजस्ट कर रहे हैं, इनको हटाकर। अभी कुछ इनको एडजस्ट करने के बाद में फिर पोस्टें क्रिएट हो जाएगी, फिर खाली हो जाएगी, तो फिर वापस जो है टेंडर बेसिस पर ले लिया जाएगा। तो ये ठेका पड़ता समाप्त नहीं कर रहे हैं, ये अभी एडजस्ट कर रहे हैं, राजमेस वालों को लगा रहे हैं, इसलिए ये प्लेसमेंट एजेंसी वालों को हटा रहे हैं। क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी जो नियुक्ति होती है उसमें लिखा रहता है कि संविदा CSR रूल के तहत जो संविदा कर्मचारी आएंगे या परमानेंट कर्मचारी आएंगे, उनके आने तक आपकी सेवाएं रहेगी या फिर वित्तीय वर्ष तक रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये उनको एक सलाह देना चाहूँगा, जिनके 3 साल पूरे हो गए वो जो है अपनी सेवा से उनको हटा दिया है, तो हट जाइए भैया, मत लगिए। 8,000 रुपये में आप क्या ही भला कर लोगे अपने परिवार का। 3 साल हो गए, आपने 30% बोनस ले लिया, आप परमानेंट वैकेंसी निकलवाने पर जोर दीजिए। जो नर्सिंग यूनियन काम कर रही है राजस्थान में बहुत शानदार मेरिट और बोनस के आधार पर वैकेंसी निकलवाने के लिए, उनके साथ लगिए। और जिनको 1 साल और 2 साल हुआ है और उनको हटा दिया है, वो कोर्ट ऑर्डर ला सकता है। कोर्ट जाइए, अच्छा सा वकील कर लीजिए, है ना, उसके लिए आप हमसे बातचीत कर लेना। कोर्ट जाकर जो है आप आदेश लाइए, और आदेश के तहत जो है आपको वापस एडजस्ट कर लिया जाएगा। आज नहीं तो कल कर लिया जाएगा, अभी नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कर लिया जाएगा, जब पोस्ट क्रिएट होगी, जब पोस्ट खाली होगी। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और चल आगे बात करते हैं, इस भर्ती में बोनस अंक मिलेंगे। ओके, और ये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं होगी नर्सिंग स्टाफ की, ठीक है। तो ये नए पदों की स्वीकृति थी दोस्तों, भर्ती की सरकारी मंजूरी मिल चुकी है, मेडिकल कॉलेज में संविदा भर्ती का रास्ता खुल गया है। आगे आधिकारिक भर्ती विज्ञापन आने की संभावना यहाँ पर बहुत मजबूत है। अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, अभी भर्ती विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, समझ रहे हो। अभी आवेदन शुरू नहीं हुए, ना ही भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अभी नए पदों की स्वीकृति मिली है, भर्ती की सरकारी मंजूरी मिली है, मेडिकल कॉलेज में संविदा भर्ती का रास्ता खुल गया है। आगे आधिकारिक भर्ती विज्ञापन आने की संभावना मजबूत हो चुकी है। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे, भर्ती विज्ञापन चालू होंगे, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट दे देंगे। आप फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप जो है हमसे बातचीत भी कर सकते हो, बस हमें फॉलो कर लेना वहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें थी। अब तो क्या बताऊं, अब देखो पद स्वीकृति हो गई, ठीक है भैया, अब क्या प्रक्रिया रहेगी आगे। तो पोस्ट क्रिएशन फाइनलाइजेशन, यानी स्वीकृत पदों का विभागवार वितरण होगा, कॉलेज वार सीट निर्धारण होगी, केडर पोस्ट कोड बनाएगा, वित्तीय बजट आवंटन होगा, यानी 2861 नर्सेज कहाँ लगेंगे, 84 फार्मासिस्ट कहाँ लगेंगे, OT लैब टेक्नीशियन, ये फाइनल किया जाएगा। ओके, अब फेज 2 भर्ती एजेंसी तय होगी। अब क्या होगा उसके बाद, भर्ती विभाग तय करेगा कि भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी या आउटसोर्सिंग, हालांकि डायरेक्ट ही होगी, है ना, ये तो बताया गया है इसमें जॉब बेसिस वालों के लिए। तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में भर्ती 2 ही तरीके से होती है। डायरेक्ट कैसे होती है, या तो मेरिट और बोनस पर, या लिखित पर। तो राजस्थान में संविदा जो भर्ती होती है NHM और राजमेस की, वो परीक्षा के आधार पर होती है। ओके, पत्र में साफ साफ भी लिखा गया है RCHR रूल। RCHR की फुल फॉर्म होती है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, RTPP एक्ट रूल्स और आउटसोर्सिंग जॉब बेसिस, है ना। तो अपनी जो भर्ती होगी नर्सिंग और पैरामेडिकल की, वो RCHR रूल्स के तहत होगी, और बाकी जो जॉब बेसिस पर होगी, है ना, ये वार अटेंडेंट के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए संभावना। विभाग स्वयं संविदा भर्ती करे, चलो छोड़ो, ये तो हो गया। आगे अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर्मेट, यानी कार्मिक विभाग से भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप फाइनल होगा। इसमें तय होगा कि भर्ती परीक्षा होगी या केवल मेरिट होगी, अनुभव बोनस। ये परमानेंट के लिए शायद मैंने गलती से बना दिया, इसमें भर्ती परीक्षा ही होगी दोस्तों, है ना, ये संविदा भर्ती है। ओके, पद संख्या, फिर भर्ती विज्ञापन का ड्राफ्ट बनता है दोस्तों। भर्ती विज्ञापन का ड्राफ्ट कैसे बनेगा, उसमें पदों की संख्या, आरक्षण, वर्गीकरण, आयु सीमा, योग्यता, फीस, आवेदन प्रक्रिया, मेरिट नियम, अनुभव नियम, ये सभी ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद में जो है फाइनेंस और लीगल वेटिंग, यानी विधि विभाग आपत्ति कुछ होगी, कोर्ट केस, आरक्षण विवाद, आयु सीमा, है ना, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर सुलझाई जाएगी, और उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी वास्तविक भर्ती मानी जाएगी। ये अभी पदों की स्वीकृति मिली है दोस्तों। ओके, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट, मेरिट एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बात की बात है। तो यहाँ पर संभावना टाइमलाइन में बता देता हूँ आपको। पोस्ट मैपिंग में 2 से 4 सप्ताह, रिक्रूटमेंट फॉर्मेट 2 से 6 सप्ताह, DOP फाइनेंस क्लियरेंस 2 से 4 सप्ताह, नोटिफिकेशन ड्राफ्ट 1 से 2 सप्ताह, विज्ञापन जारी जुलाई सितंबर 2026 दे रखा है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं आएगी, समय लगेगा इसमें थोड़ी, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें थी। 2 से 3 महीने में इस वैकेंसी पर आपकी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में सभी कुछ चीज़ें बता दी। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है नर्सिंग स्टाफ की, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी कहाँ से करना है, तो तैयारी आप अपने खुद के दम पे कर सकते हो। जो आपके पास बुक्स है, एक अच्छी सी बुक्स आप लीजिए, उसको पढ़िए, है ना, अच्छे से नोट्स लीजिए, पढ़िए। और ये संविदा भर्ती के लिए बोल रहा हूँ मैं, संविदा भर्ती है ये। एक सेकेंड, अब संविदा भर्ती के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार, गजब है। सरकार भी यार समझ में नहीं आता, कौन उठाएगा मांग। संविदा भर्ती बंद करो, परमानेंट वैकेंसी निकालो। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कर लेना जिन लोगों को कोई सवाल जवाब पूछना हो तो, है ना, क्योंकि अपन डिटेल से ही वीडियो लाते हैं दोस्तों, अपन शॉर्ट वीडियो नहीं लाते। जिसको देखना है देखिए, जो पूरी वीडियो देख लेगा उसको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ये आप भी जानते होंगे। कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, 149 रुपये का पेमेंट कर देना फ़ोनपे, पेटीएम पे, गूगल पे, और ज्वाइन एससीएस लिख देना व्हाट्सअप पर। हम आपको हमारे पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। धन्यवाद, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।